बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची के साथ ये घोषणा कर दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। चौंकने की वजह यह है कि अब तक यह लगभग तय माना जा रहा था कि वे अयोध्या से चुनावी रण में उतरेंगे। जानकारों की माने तो पार्टी हाईकमान की भी मंशा यही थी कि योगी जैसा कट्टर हिंदुत्व का चेहरा अयोध्या से उतरते हैं तो प्रदेश की बात कुछ और होगी। वो भी इसलिए ताकि प्रदेश में वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो बढ़ सके। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पार्टी ने अचानक से अयोध्या की जगह सीएम योगी को गोरखपुर से सियासी पारी खेलने के लिए क्यों उतार दिया? क्या चुनावी हार का डर था या इसके लिए कोई अलग मायने थे? या ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर योगी के गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में उतरने की क्या वजह थी। दरअसल गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ के चुनाव मैदान में उतरने के सियासी मायने बहुत गहरे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला क्यों लिया गया। इसकी साफ वजह जो है वो दो हैं। पहली, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व योगी को चुनाव मैदान में उतार कर पूर्वी यूपी की 133 विधानसभा सीटों पर सीधा योगी का प्रभाव देखना चाहती थी। दूसरा, योगी को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार कर बिना कहे प्रदेश की जनता को ये संदेश देने की कोशिश भी की गई कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत पाने पर मुख्यमंत्री योगी ही बनेंगे। इसके अलावा खुद योगी अपने गढ़ गोरखपुर से उतरकर अपने पहले जीत को सुनिश्चित करना चाहते थे, क्योंकि अयोध्या ऐसी सीट है जहां 93.23% आबादी हिंदू होने के बावजूद बीजेपी की जीत तय नहीं रही थी। जहां साल 2012 में ये सीट सपा ने जीती थी तो 2017 में मोदी योगी लहर की वजह से ये बीजेपी के हाथ आई। लेकिन इस बार समीकरण क्या बनेंगे ये अभी तय नहीं थे। योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते तो ये संदेश जाता कि बीजेपी विकास की जगह हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही यदि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो उन्हें प्रचार के लिए काफी समय देना पड़ता, जिससे पूरे प्रदेश में उनके प्रचार पर असर पड़ता। वहीं गोरखपुर एक मजबूत किला है और इसे कोई गिरा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ खुद यहां से लड़ने आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो योगी यहां से जिसके ऊपर भी वो हाथ रख देते हैं वो जीत का परचम लहरा देता है। शायद बीजेपी ने इस बात को महसूस कर लिया और योगी को यहां से उतारने का फैसला कर लिया। बता दें, गोरखपुर की ग्रामीण विधानसभाओं में भी पार्टी के लिए नई चुनौतियां हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गोरखपुर की 9 सीटों में से इस बार भाजपा 3 से 4 सीट गंवा सकती है। तो डैमेज कंट्रोल के नजरिए से भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से लड़ाने का फैसला किया गया हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यदि गोरखपुर क्षेत्र से बाहर रहते तो शहर की विधानसभा यानी कि शहर के आसपास की 17 विधानसभा सीटों पर असर पड़ने के आसार थे। गोरखपुर ग्रामीण के साथ ही पिपराइच चौरी चौरा की सीट भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने से पडरौना, तमकुहीराज, फाजिल नगर की सीट पर भी सपा का कब्जा होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के साथ ही मौर्य का दबदबा है। उधर योगी का गोरखपुर से उतरना योगी के लिए अस्तित्व की लड़ाई नहीं बन गई, बल्कि इसलिए भी योगी ने पार्टी के फैसले के बाद भी गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरने का अपना जिद नहीं छोड़ा। इसकी वजह थी राधा मोहन दास। गोरखपुर सदर सीट से वर्तमान विधायक राधा मोहन दास एक समय में योगी आदित्यनाथ के करीबी हुआ करते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर से भाजपा उम्मीदवार राधा मोहन दास अग्रवाल ने 60,730 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी। खबरों की माने तो 2002 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ और राधा मोहन दास अग्रवाल के रिश्तों में खटास आ गई, जिसकी वजह से साल 2007 में जब पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट देने का फैसला किया तो योगी ने इसका खुलकर विरोध किया था।
इसके अलावा योगी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में योगी ने बांसगांव से सांसद रहे कमलेश पासवान की मां के टिकट पर भी जबरदस्त विरोध किया था। योगी कमलेश पासवान की मां के चुनाव प्रचार से दूर रहे थे। वहीं 2017 में सरकार बनने के बाद भी मंत्री न बनाए जाने पर राधा मोहन कुपित हो गए और योगी पर टिप्पणी करने लगे। 2018 के उपचुनाव बीजेपी को मिली फजीहत का भी जिम्मेदार सीएम योगी को ठहराया गया। अपने दामन में लगे इन सभी दागों को धुलने के लिए योगी आदित्यनाथ फिर से यानी कि अपने गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं। वजह कोई भी हो, लेकिन हर कोई जानता है कि योगी गोरखपुर शहर से उतरने के साथ ही उनको चुनावी रण में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है।